एक समय की बात है। एक घने जंगल में पीकू नाम का एक चतुर और शरारती बंदर रहता था। उसी जंगल में शेरू नाम का एक शक्तिशाली शेर रहता था। वे दोनों पड़ोसी थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व बहुत अलग था। पीकू नाम का बंदर हमेशा ऊर्जा से भरा हुआ रहता था और उसे जंगल में अन्य जानवरों के साथ मजाक करना पसंद था। वह अपने चालाक तरीकों के लिए जाना जाता था और अक्सर अपनी चालाकी दिखाने के चक्कर में खुद को परेशानी में डाल लेता था। दूसरी ओर शेरू बुद्धिमान और दयालु था। जंगल के सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। वह अपनी बहादुरी और नेतृत्व के लिए जाना जाता था। एक दिन पीकू ने शेरू के साथ एक मजाक करने का फैसला किया। उसने सोचा कि शक्तिशाली शेर को चुनौती देना और अन्य जानवरों के सामने अपनी चतुराई साबित करने में बड़ा मजा आएगा। वह एक ऊंचे पेड़ की चोटी पर चढ़ गया और चिल्लाया, हे शेरू, मैं तुम्हें ताकत और चपलता की प्रतियोगिता के लिए चुनौती देता हूँ। देखते हैं जंगल के दूसरी ओर नदी तक कौन पहले पहुँच सकता है। शेरू बुद्धिमान होने के नाते जानता था कि पीकू बंदर कुछ करने वाला है, लेकिन उसने बंदर के साथ खेल खेलने का फैसला किया। उसने जवाब दिया, बहुत अच्छा पीकू, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। जंगल के अन्य जानवर प्रतियोगिता देखने के लिए इकट्ठा हो गए। शेरू और पीकू प्रतियोगिता के लिए तैयार होकर साथ साथ खड़े हो गए। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, पीकू अपने लाभ के लिए अपनी चपलता का उपयोग करते हुए एक शाखा से दूसरी शाखा पर झूलते हुए आगे बढ़ता गया। वह तेज और फुर्तीला था और उसे विश्वास था कि वह ही जीतेगा। दूसरी ओर शेरू जंगल में शांति और स्थिरता से चलता रहा। वह जानता था कि पीकू के साथ दौड़ना उचित नहीं होगा, क्योंकि उसे ताकत के लिए बनाया गया था, बंदर की तरह गति के लिए नहीं। जैसे ही पीकू आधे रास्ते पर पहुंचा, वह यह देखने के लिए पीछे मुड़ा कि शेरू कहाँ है। उसे आश्चर्य हुआ कि उसे शेरू कहीं भी दिखाई नहीं दिया। पीकू बंदर यह सोचकर खुद पर हंस पड़ा कि उसने शेर की मात दे दी। हालांकि पीकू बंदर को यह नहीं पता था कि शेर ने एक अलग रास्ता अपना लिया है। वह नदी के लंबे, अधिक सीधे रास्ते का अनुसरण करते हुए नदी की ओर चला गया था। जैसे ही पीकू नदी के पास पहुंचा, वह यह देखकर चौंक गया कि शेर तो पहले से ही वहां पहुंच चुका था और शांति से नदी के किनारे से पानी पी रहा था। यह देखकर पीकू बंदर को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसे एहसास हुआ कि उसने शेरू की बुद्धिमानी और रणनीति को कम आंका था। शेरू ने पीकू बंदर को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, पीकू, तुम तेज और फुर्तीले हो, लेकिन याद रखो कि बुद्धि और बुद्धिमत्ता कभी कभी अधिक शक्तिशाली हो सकती है। पीकू को शेरू की बातें सुनकर थोड़ा अच्छा लगा और उसने स्वीकार किया कि शेर को चुनौती देना उसकी मूर्खता थी। उस दिन के बाद से पीकू ने दूसरों के साथ छल करना बंद कर दिया और ज्ञान और नेतृत्व के मूल्य की सराहना करना सीख लिया। पीकू बंदर और शेरू
शेर ने एक साथ समय बिताया और पीकू ने शेरू के मार्गदर्शन से कई मूल्यवान सबक सीखे। दोनों ने साथ मिलकर जंगल में शांति और सद्भाव सुनिश्चित किया। सभी जानवरों को सम्मान, दया और समझ का महत्व सिखाया। इस प्रकार चतुर बंदर और बुद्धिमान शेर जंगल में मित्रता और सहयोग की विरासत छोड़कर हमेशा के लिए खुशी से रहने लगे। बंदर और शेर की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। नंदनवन में एक हाथी रहता था। हाथी बहुत विशाल था, परंतु दिल का बहुत अच्छा था। जंगल के सारे जानवर हाथी को बहुत प्यार करते थे। जब भी किसी भी जानवर के ऊपर कुछ मुसीबत आती थी, तब हाथी उसे मुसीबत से बाहर निकालने में सहायता करता था। एक बार जंगल में कहीं से एक खूंखार शेर आ गया। उसने आते ही अपने आप को जंगल का राजा घोषित कर लिया। शेर बहुत ही दुष्ट था और बिना कारण के ही जंगल के सारे जानवरों को परेशान करता था। शेर को जो भी जानवर मिलता, शेर उसका शिकार कर लेता था, चाहे उसे भूख लगी हो या ना लगी हो। वह मारे गए जानवर में से कुछ को खाता, बाकी को बिना खाए ही फेंक देता था। शेर की इन हरकतों के कारण जंगल के जानवर बहुत दुखी और डरे हुए थे। वे किसी भी तरह से शेर को सबक सिखाना चाहते थे, परंतु उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक दिन जंगल के सारे जानवरों में मीटिंग बुलाई। मीटिंग में चीता, भेड़िया, लोमड़ी, भालू, हिरन, बंदर और जंगल के बहुत सारे जानवर शामिल हुए। मीटिंग में बहुत से उपाय सोचे गए, परंतु किसी भी बात पर सहमति नहीं बनी। अंत में एक बुजुर्ग भालू बोला, भाइयों, इस तरह तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों ना हम हाथी के पास चलें और हाथी को सारी बात बताएं, तो हो सकता है वो हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल ले। जानवरों को बुजुर्ग भालू की बात अच्छी लगी और सारे जानवर हाथी के पास पहुंच गए और सभी ने हाथी को अपनी समस्या बताई। जंगल के सारे जानवरों की समस्या सुनकर हाथी बोला, ये तो बहुत गलत बात है। शेर को बिना कारण के जानवरों का शिकार नहीं करना चाहिए। इस तरह तो जंगल के सारे जानवर खत्म हो जाएंगे। मैं शेर से इस विषय में बात करूंगा। दूसरे ही दिन हाथी शेर के पास गया और शेर से बोला, शेर महाराज, आप तो जंगल के राजा हैं और सारे जानवर आपकी प्रजा हैं। आप जिस तरह बिना किसी कारण के अंधाधुंध तरीके से जानवरों का शिकार कर रहे हैं, ऐसे तो जंगल के सारे जानवर ही खत्म हो जाएंगे। फिर आप अपना पेट कैसे भरेंगे? हाथी की बात सुनकर शेर को गुस्सा आ गया और शेर बोला, अरे मोटे हाथी, तू जानता भी है मैं कौन हूँ? तू इन सब डरपोक जानवरों का मुखिया बनकर इधर आया और तू मुझे सिखा रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चल भाग जा, नहीं तो मैं अभी तुझे भी मार डालूंगा। हाथी ने शेर को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह नहीं माना और हाथी को बुरा भला कहने लगा। धीरे धीरे
हाथी और शेर में विवाद होने लगा। शेर की धमकी भरी बातें सुनकर हाथी को भी गुस्सा आ गया। हाथी शेर से बोला, चल शेर, आ जा मैदान में, आज दो दो हाथ हो ही जाए, देखते हैं कौन जीतता है। अगर तू जीता तो जिंदगी भर तेरी गुलामी करूँगा, और अगर मैं जीता तो तुझे ये जंगल छोड़कर जाना होगा। शेर ने हाथी की चुनौती स्वीकार कर ली। शेर और हाथी में घमासान लड़ाई हुई। जंगल के सारे जानवर लड़ाई देख रहे थे। शेर और हाथी दोनों पूरी ताकत से लड़ रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कौन जीतेगा। तभी शेर ने एक ऊंची छलांग लगाई और हाथी के ऊपर जा बैठा। यह देखकर हाथी को गुस्सा आया और उसने अपनी सूंड से हाथी शेर को पकड़ लिया और नीचे पटक दिया और पैरों से दबाकर मारा। इस तरह पिटाई खाकर शेर अधमरा हो गया और हाथी से माफ़ी मांगते हुए बोला, हाथी भाई, मुझे मत मारो, मैं अपनी हार मानता हूँ। मुझे समझ आ गया कि जब चोट लगती है तो कितना दर्द होता है। अब मैं किसी भी जानवर को बिना कारण के परेशान नहीं करूँगा। मैं यह जंगल छोड़कर चला जाऊँगा। इस प्रकार लड़ाई में हाथी जीत गया और शेर हार गया। हारने के बाद शेर जंगल छोड़कर चला गया। जंगल के सारे जानवर बहुत खुश हुए। एक दिन शेर पानी पीने के लिए तालाब के पास आया। शेर ने देखा कि शेर जहाँ पानी पी रहा है उसी के पास एक मगरमच्छ बैठकर आराम से धूप सेक रहा है। शेर को यह बात अच्छी नहीं लगी कि कोई उसके सामने इतना निर्भीक होकर आराम करे। शेर मगर से बोला, क्या रे मगरमच्छ, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? यहाँ जंगल का राजा पानी पी रहा है और तू मेरे पास में लेटा हुआ है और आराम से धूप सेक रहा है। शेर की बात सुनकर मगरमच्छ बोला, तुम होंगे जंगल के राजा तो अपना रुतबा अपने पास रखो। मैं भी पानी में रहने वाला एक तालाब का राजा हूँ। मगरमच्छ की बात सुनकर शेर को गुस्सा आ गया और शेर ने मगरमच्छ पर हमला कर दिया। उस समय मगरमच्छ जमीन पर था, इसलिए शेर ने मगरमच्छ को बुरी तरह से घायल कर दिया और मगरमच्छ ने किसी तरह तालाब में घुसकर अपनी जान बचाई। शेर के द्वारा की गई इस बेइज्जती से मगरमच्छ को बहुत गुस्सा आया और मगरमच्छ भी किसी तरह से शेर से अपना बदला लेना चाहता था। एक दिन शेर को जंगल के किसी दूसरी जगह पर जाना था। जंगल के उस हिस्से तक जाने के लिए तालाब को पार करना पड़ता था। शेर ने बड़े ही आराम से तालाब पार कर रहा था। तभी मगरमच्छ ने शेर को देख लिया। मगर शेर से अपना बदला लेना चाहता था, इसलिए मगर ने शेर पर हमला कर दिया। इस बार लड़ाई पानी के अंदर थी, इसलिए मगरमच्छ ने शेर को बुरी तरह से घायल कर दिया। शेर किसी भी तरह अपनी जान बचाना चाहता था। शेर तेजी से किनारे की तरफ बढ़ा और तालाब से निकलकर उसने अपनी जान बचाई। किंतु इस लड़ाई में शेर बुरी तरह से घायल हो गया था। शेर को भी समझ आ गया था कि पानी में रहकर कभी भी मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। शेर और मगर की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि पानी में रहकर
कभी मगरमच्छ से बैर करना नहीं चाहिए, अर्थात आश्रयदाता से कभी शत्रुता नहीं करनी चाहिए। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक बूढ़ा बंदर भी रहता था। बंदर अपनी होशियारी और चतुराई के लिए जाना जाता था। जंगल में जब किसी प्रकार की मुसीबत आती थी तो सभी जानवर अपनी समस्या का हल निकालने के लिए बंदर के पास ही जाते थे। उसी जंगल में एक बिल में एक खरगोश भी रहता था। एक बार खरगोश खाने की तलाश में कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया, जिससे उसका घर खाली हो गया। खरगोश का बिल खाली देखकर एक खरगोशनी उस बिल में रहने लगी। कई दिनों बाद जब खरगोश वापस आया तो उसने देखा कि उसके बिल में एक खरगोशनी रह रही है। अपने बिल में खरगोशनी को रहता देख खरगोश को बहुत गुस्सा आया और खरगोश ने खरगोशनी से अपना बिल खाली करने के लिए कहा, किंतु खरगोशनी बोली, मैं यहाँ कई दिनों से रह रही हूँ और अब इस बिल पर मेरा अधिकार है। इस बिल को मैं किसी भी हालत में खाली नहीं करूँगी। खरगोशनी की बात सुनकर खरगोश बोला, तुम तो अभी कुछ दिन से ही रह रही हो इस बिल में। मैं तो यहाँ कई वर्षों से रह रहा हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया था तो तुम मेरे बिल पर कब्जा करना चाहती हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस प्रकार दोनों में काफी वाद विवाद होने लगा और समस्या का हल ना निकलते देख खरगोश और खरगोशनी उस बूढ़े बंदर के पास गए और दोनों ने उसे अपनी अपनी समस्या बतलाई। बूढ़े बंदर ने दोनों को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु दोनों अपनी बात से टस से मस नहीं हुए। दोनों ही बिल छोड़ने को तैयार नहीं थे। दोनों की बात सुनकर बूढ़े बंदर ने कहा, मैं बहुत देर से तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि तुम दोनों में से कोई भी इस बिल को खाली नहीं करेगा। अब तुम दोनों बड़े हो गए हो और तुम्हारी शादी की उम्र भी हो गई है। मेरे विचार से तुम दोनों के स्वभाव भी आपस में मिलते हैं, इसलिए तुम दोनों को आपस में शादी कर लेना चाहिए। इससे तुम दोनों को बिल भी खाली नहीं करना पड़ेगा और दोनों को इस बिल में अपना दावा भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। खरगोश और खरगोशनी दोनों को बंदर की बात बहुत पसंद आई और उन दोनों ने आपस में शादी कर ली। दोनों की शादी में जंगल के सभी जानवर आए और इस प्रकार खरगोश और खरगोशनी एक साथ सुखी पूर्वक उसी बिल में रहने लगे। एक जंगल में एक खरगोश रहता था। उसी जंगल में एक चूहा भी रहता था। खरगोश के बिल के पास ही चूहे का बिल था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों दिन भर मौज मस्ती करते और कहीं भी जाते तो साथ में जाते थे। खरगोश के परिवार वालों को यह दोस्ती पसंद नहीं थी। उन्होंने कई बार दोनों को साथ रहने से मना किया, फिर भी वह दोनों हमेशा साथ रहते थे। एक दिन जंगल में कुछ शिकारी आए और शिकारियों ने खरगोश को जाल में फंसाने के लिए चारों तरफ अनाज बिखेर दिया। खरगोश को यह पता नहीं था कि अनाज कहाँ से आया। अनाज को देखकर खरगोश के मुंह में पानी आ गया और वह अपने बिल से निकलकर अनाज खाने लगा। अचानक खरगोश का पैर शिकारियों के फेंके हुए जाल में फंस गया। खरगोश ने जाल को काटने का बहुत प्रयास किया, किंतु जाल बहुत मजबूत था और खरगोश जाल को नहीं काट सका। चूहा प्रतिदिन की भांति अपने बिल में खरगोश का इंतजार कर रहा था, किंतु बहुत समय हो जाने पर भी खरगोश चूहे के पास नहीं आया। चूहे ने सोचा कि क्यों ना आज मैं ही जाकर खरगोश से मिल लेता हूँ। चूहा खरगोश से मिलने के लिए उसके पास गया और देखता है कि खरगोश शिकारियों के जाल में फंसा हुआ है।
और जाल से निकलने का प्रयास कर रहा है, किंतु जाल से निकल नहीं पा रहा है। चूहा तत्काल खरगोश के पास पहुंचा और खरगोश से पूछा, खरगोश भाई, यह सब क्या है और तुम इसमें कैसे फंस गए? खरगोश जवाब देता है, मित्र, यह शिकारियों ने चारों तरफ अनाज फैलाया था। अनाज खाने के लालच में मैं उनके जाल में फंस गया हूँ और अब इस जाल को काटने का प्रयत्न कर रहा हूँ, किंतु जाल इतना मजबूत है कि मुझसे नहीं कट रहा है। चूहा बोला, तुम चिंता मत करो, मैं अपने पौने दांतों से अभी इस जाल को काट देता हूँ। अपने पौने और नुकीले दांतों से चूहा जाल काट देता है। इस प्रकार चूहा खरगोश को जाल से आज़ाद करा देता है। जैसे ही खरगोश आज़ाद होता है, उसी समय शिकारी वहाँ आ जाते हैं। शिकारियों को देखकर खरगोश और चूहा दोनों वहाँ से भागकर खरगोश के बिल में चले जाते हैं। बिल में पहुंचकर खरगोश अपने माता पिता को यह बताता है कि खरगोश के माता पिता को अपनी गलती का एहसास होता है और वह खरगोश को चूहे से दोस्ती करने की अनुमति दे देते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अच्छा दोस्त बड़ा हो या छोटा हमेशा काम आता है। एक जंगल में एक बूढ़ा शेर रहत रहे। वो इतना कमजोर हो गए रहे कि ओके चले फिरे का शक्ति ना रहे। जंगल में जाके वो शिकार भी ना कर सकता है। ऐसा स्थिति में ओके भूखे मरे का नौबत आ गई रहे। एक दिन अपनी गुफा में बैठल बैठल सोचत रहे, अगर ऐसा ही रह तो जल्दी ही मर जाई। वही से एगो उपाय वो सोचत रहे। वो सोचलस भोजन का व्यवस्था अपने हम कैसे करी। तब तक ओकरे दिमाग में एक ठो आइडिया आयल। एगो चिड़िया के बोलौलस। तो चिड़िया से बुला के कहलस कि हम बीमार हैं, हमारी बीमारी का खबर पूरा जंगल में फैला दो। चिड़िया बेचारी क्या करे। शेर कहलस, वो अपने जंगल में उड़ उड़ के खूब जंगली जानवरन से कह देलस कि शेर बूढ़ हो गल बाड़ा, कैसे अब मर जाइए। सभी लोग जाके उसे भेंट कर लो। अब जंगल का जानवर सुन सुन के शेर से भेंट करे पूरे गुफा में पहुंचे लगना, कर हाल चाल पूछे लगना। जैसे कोनो जानवर उसे भेंट करे जाए, शेर के गुफा में जैसे ही घुसे, शेर चुपचाप बैठल रहे ध्यान से। जैसे ही घुसे ओके वैसे ही पकड़ के खा गए। यही तरह कई जानवर के खा गए। शेर का काम अब ठीक हो गया है। रोज रोज एक एक गो जानवर आवे और रोज रोज नून के खाए। खा पी के मोटा ताजा तंदुरुस्त हो गए से। एक दिन लोमड़ी के मन में विचार आया कि चली जंगल के राजा शेर से भेंट के ले आए। राजा का तबीयत खराब रही, हाल चाल पूछने उनसे। लोमड़ी गई, गुफा के दरवाजे पर खड़ा होके शेर की आवाज देलस, प्लस की राजा साहब का हाल चाल बा। शेर अंदर बैठल है, दुबक के बैठल है। ओकर डेली का आदत रहबे कई कोनो जानवर यहाँ उनके खाई। वो खाए खातिर सोचत रहे कि अंदर आवे तो इनके पकड़ी। शेर अंदर से आवाज देलस कि के बा, हम नहीं पहचानत।
अंदर आवा, हालचाल हो जाई। लोमड़ी कहलस, नहीं हम तो अंदर ना आ सकत हई, आपे आवा राजा साहब, बात विचार हो जाई। हाल चाल ठीक बा, कैसन बाड़ा, तबीयत तोहार ठीक बा कि ना बा। तब तक इतना टाइम में गुफा के अंदर लोमड़ी झांक के देख लेलस कि जानवरन का जाए का पैर का चिन्ह ह, लेकिन आवे का ना ह। आकुल हाड़ मांस चारी ओर बिखरल बा। फिर शेर कहलस, अरे लोमड़ी आवा अंदर, बात हुई, देख ला, हमसे भेंट कला। लोमड़ी कहलस, नहीं हम गुफा के अंदर ना आई, देखत है कि तोरी गुफा में जाए का तो पैर का निशान है, बाकी आवे का निशान ना है। अगर हम आ जाई तो हमरो उहे हाल हो जाई जौन कुल जानवरन का भयल है। अब शेर समझ गए कि ये लोमड़ी बहुत चालाक बा। शेर गरजते अपने गुफा से बाहर निकलल और लोमड़ी पर झपटल चलस। लोमड़ी वहां से भाग गई। भाग के जाके पूरे जंगल में हल्ला कर देलस। इस शेर बीमार ना बाड़ा, उ नखड़ा कइले बाड़ा। कुल जानवर जब जात बाड़ा उनन के खा जात बाड़ा। शेर वही दिन से दाना पानी बंद हो गए। उनके गुफा में कोनो जानवर ना जाए, उनके कुछ खाए के मिलबे ना करे, पुरान हो ही गए। उनकर शेर का चालाकी कुल भुला गई। चालाक लोमड़ी अपने तो जान बचा ही लेलस, पूरा जानवरन का जान बचा देलस।